हे यू गाइस, मुझे ये वीडियो में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट भूल गई थी बताना, और वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मॉक इंटरव्यू। आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि आप लोग मॉक इंटरव्यू लगा लो, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। क्योंकि अभी अगर आप लोग सोच रहे होगे कि एचआर क्वेश्चंस, इंजीनियरिंग या फिर ग्रेजुएशन जिस भी स्ट्रीम में किया है वो सारी चीज़ें मैं अच्छे से पढ़ लेता हूँ या पढ़ लेती हूँ, लेकिन उस चीज़ को प्रेजेंट कैसे करना है वो सारी चीज़ें, उसके अलावा 4 लोग जब आप लोगों के सामने बैठे होते हैं तब आपका रिएक्शन क्या निकलता है। ठीक है, आप आंसर्स प्रिपेयर कर लोगे, अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे आंसर्स, लेकिन जब आप टेंस्ड वाले माहौल में रहते हो, जब आपके सामने 4 लोग रहते हैं और जब आपको पता है कि मैं जो आंसर देने वाला हूँ 4 लोग सुनने वाले हैं, हर एक का आप लोगों को जो फेस के एक्सप्रेशंस रहते हैं ना, हर एक के चेहरे पे आप लोगों को अलग अलग एक्सप्रेशंस दिखेंगे। ये सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए मॉक इंटरव्यू लगाना बहुत ज़रूरी है। जनरली हम लोग जब अकेले प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो हम लोग मिरर में खुद को देखते हैं और हमें लगता है कि हाँ हम अच्छा कर रहे हैं। कभी कभी हमें, ठीक है, हम लोग खुद को अंडर एस्टिमेट भी करते हैं या फिर हमारा कॉन्फिडेंस भी बहुत लो रहता है। मिरर में भले ही हम लोग मिरर में देख रहे हैं और अच्छे से बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि यार अभी भी आई एम नॉट इनफ, और कुछ कुछ लोग जो होते हैं जिन्हें लगता है मिरर में देख के कि हाँ आई एम इनफ और मैंने तो बहुत अच्छा इंटरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं इसका आप लोगों को असली एनालिसिस तभी ही मिलेगा जब आप मॉक इंटरव्यू देंगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि जब आप लोग प्री की एग्ज़ाम दिए थे उसके पहले आप लोगों ने हंड्रेड्स मॉक दिए होंगे। ठीक है, जब आप मेंस का एग्ज़ाम दे रहे थे उसके पहले आपने मेंस के भी कितने सारे मॉक्स दिए थे। ठीक है, और LIC ही ये एक एग्ज़ाम तो होगा नहीं जो आप लोगों का क्लियर हुआ होगा, मतलब इसके पहले और भी प्री हो गए जो आप लोगों के क्लियर हुए होंगे, या फिर कुछ प्रीज हो गए जो आप लोगों के क्लियर नहीं हुए होंगे। इवन दो यू हैव गिवन मेनी मॉक टेस्ट, बट स्टिल आप लोगों का प्री क्लियर नहीं हुआ होगा, और उसके बाद में मल्टीपल मॉक टेस्ट मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करने के बाद में आप लोगों का प्री क्लियर हुआ। सेम विथ मेंस। ठीक है, फर्स्ट टाइम में अगर फर्स्ट टाइम में मेंस क्लियर होता है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम में मेंस क्लियर नहीं हुआ है तो उसके बाद में आप लोगों ने कितने बार मॉक टेस्ट दिया होगा और उसके बाद में आप लोगों का मेंस क्लियर हुआ है। तो सेम विथ मॉक इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यू के लिए भी आप लोगों को, मतलब इंटरव्यू के लिए भी सेम होता है। आप लोगों को मॉक इंटरव्यू में इतने बार बैठो, इतने बार बैठो, इतने बार खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालो आप लोग कि मतलब जब आप मेन इंटरव्यू में जाओ ना तो आपको इतना नॉर्मल लगे कि हाँ ये तो मैं रोज करता हूँ, ये तो मैं पिछले 1 महीने से या फिर पिछले 10 दिन से ये चीज़ तो मैं रोज कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा लगना चाहिए आप लोगों को मेन इंटरव्यू वाले दिन में। ठीक है, तो मॉक इंटरव्यू, ठीक है, अगर आप लोगों को टफ लग रहा होगा फर्स्ट डे अगर आप मॉक इंटरव्यू दोगे तो आप लोगों को बहुत डर लगेगा। आप लोगों को लगेगा कि यार वो सर ने तो ये क्वेश्चन पूछ लिया या फिर इसने तो वो क्वेश्चन पूछ लिया, इसका आंसर तो मुझे आया नहीं। तो उसका आंसर प्रिपेयर करो घर पे जाके, उसका आंसर अलग से रूम में प्रिपेयर करो कि यार ऐसा क्वेश्चन पूछा है, ये तो एकदम न्यू टाइप का क्वेश्चन है, इसको कैसे प्रिपेयर करूँ। ये सारी चीज़ें तुम्हें मॉक इंटरव्यू में ही पता चलेगी। एकदम से अगर वो लोग तुमसे एकदम से कुछ भी पूछ रहे, कुछ भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो तुम उसका आंसर कैसे दोगे। ठीक है, समय पे देखो, मिरर में देखकर तो तुम बहुत अच्छे से बोल दोगे। मिरर में देखकर तो तुम, भाई साहब तुम्हें भी पता है कि मिरर में हम लोग तो खुद को देखकर एकदम हीरो समझ जाते हैं, एकदम हीरोइन समझ लेते हैं। ठीक है, तो तुमको मॉक इंटरव्यू ही तुम्हारा असली मिरर है। ठीक है, ऐसे फेक मिरर में, फेक वर्ल्ड में मत रहो। खुद को लोगों के बीच में डालो, और तुम्हें भी पता है तुमको तुम्हारे कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से निकलो और खुद को अनकंफर्टेबल जितना हो सके उतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कराओ। यही टाइम है, जितना ज़्यादा हो सके उतना अनकंफर्टेबल फील कर लो। मेन डे मतलब इंटरव्यू के डे पे तुम्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं करना है, तुमको उसके पहले दिन इतना अनकंफर्टेबल फील करना है कि मेन डे जब तुम्हारा इंटरव्यू कैसा भी रहे, वो लोग तुम पे कितने भी गंदे क्वेश्चंस फेंके, कितने भी अच्छे क्वेश्चंस फेंके, या फिर अच्छे बुरे कैसे भी क्वेश्चंस फेंके, बट तुम प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि यू हैव गॉन थ्रू द वर्स्ट, नाउ यू आर प्रिपेयर्ड। ठीक है, खुद को इतना ट्रेन करना है, बहुत अच्छे से याद रखो, और प्लीज़ अच्छे से मेहनत करो। अच्छा चांस मिला है, इसको अच्छे से मतलब यूज़ करो। ओके, थैंक यू।